रकीब ने एक काला लिबादा पहना, अपना चेहरा छिपाया और शाम के वक्त चुपके से बाजार गया। वो सहरिश की दुकान के बाहर छुप कर खड़ा रहा। दुकान के दरवाजे में एक छोटा सा सुराख था। रकीब ने वहां से झांका। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सहरिश पूरी तवज्जो और मोहब्बत से काम कर रही थी। उसके हाथ में जो जूता था वो वाकई किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। उसका रंग गहरा नीला था, जैसे रात का आसमान हो, और उस पर ऐसी नर्म और बारीक कढ़ाई थी कि देखने वाला दंग रह जाए। रकीब की आंखों में हसद की आग भड़क उठी। उसने दिल में सोचा, ये जूता तो वाकई कमाल है। अगर मलिका ने इसे देख लिया तो वो मुझे जरूर निकाल देंगी। मुझे कुछ करना होगा। ये जूता कल महल नहीं पहुंच सकता। उसने वहीं खड़े खड़े एक खौफनाक मंसूबा बनाया। जूता जमा करवाने की आखिरी रात थी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। सहरिश ने आखिरी टांका लगाया और जूते को हवा में उठाकर देखा। वो खुशी से झूम उठी। जूता मुकम्मल हो चुका था। वो इंतहाई नर्म और खूबसूरत था। माँ, दादी, देखो, ये तैयार है। कल ये जूता हमारी किस्मत बदल देगा। सहरिश ने जूते को प्यार से चूमा, उसे एक रेशमी कपड़े में लपेटा और अपनी दुकान की मेज पर महफूज जगह रख दिया। सहरिश ने दुकान का मजबूत ताला लगाया, दुआ मांगी और खुशी खुशी भीगती हुई घर की तरफ चली गई। रात के तीसरे पहर जब बाजार सुनसान था और सिर्फ बारिश की आवाज थी, रकीब वहाँ आया। उसके हाथ में लोहे का एक भारी औजार था। उसने महारत से सहरिश की दुकान का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ। अंधेरा था, मगर बिजली की चमक में उसने मेज पर रखा वो नीला जूता देख लिया। रकीब ने नफरत से जूते को उठाया और कहा, इसे पहनकर तुम मलिका का दिल जीतोगी। अब देखता हूँ कैसे जीतती हो। उसने वहाँ पड़ा एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से जूते की हील यानी एड़ी पर दे मारा। कड़ाकड़ की जोरदार आवाज आई और जूते की हील अलग हो गई और जूते के पीछे एक बदनुमा दरार आ गई और कपड़ा फट गया। रकीब ने सुकून का सांस लिया और खुशी से मुस्कुराकर वहाँ से भाग गया, ये सोचकर कि अब सहरिश का खेल खत्म। अगली सुबह सहरिश दुकान खोलने आई। उसके चेहरे पर उम्मीद थी। दादी ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया था, मगर जैसे ही उसने दुकान का दरवाजा खुला देखा और ताला टूटा हुआ पाया, उसका दिल धक से रह गया। वो या अल्लाह कहती हुई अंदर भागी। जब उसने मेज पर से कपड़ा हटाया तो उसकी दुनिया उजड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा जूता! सहरिश की चीख निकल गई। उसका शाहकार जिस पर उसने दिनों की मेहनत लगाई थी वो बुरी तरह टूट चुका था। हील अलग पड़ी थी और जूता खराब हो चुका था। सहरिश वहाँ फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं ये टूटा हुआ जूता लेकर गई तो मलिका मुझे मरवा देंगी, और अगर नहीं गई तो दादी का इलाज कैसे होगा? सब खत्म हो गया। उसकी हिचकियां बंद गईं। सहरिश घंटों रोती रही। सूरज सर पर आ चुका था और दरबार लगने में सिर्फ कुछ ही वक्त बाकी था। उसे अपनी